संकट तो आएगा ही, लेकिन भक्तों, आप मत डरना, प्रभु पे भरोसा रखना और सच्चे मन से पूर्ण समर्पण के साथ सदैव उनकी शरण में रहना। यह भगवान का वचन है कि जल प्रलय में भी भक्त जहाँ होंगे वहाँ से पानी 2 भागों में बढ़ जाएगा। भक्त जिस स्थान पे होगा वो स्थान अपने आप ऊपर उठ जाएगा। सच्चे भक्त को गोली तक नहीं असर करेगी। यह बात कलियुगी मनुष्य को असंभव लगती है, लेकिन भक्त जानते हैं कि भगवान अपनी वैष्णवी माया से कुछ भी संभव कर सकते हैं। कृष्ण बालक थे, रस्सियाँ बड़ी थी, फिर भी एक एक बाद एक रस्सी जोड़ने पे भी यशोदा मैया कृष्ण को नहीं बांध पाई। हमेशा जितनी भी रस्सी जोड़ते, रस्सी 2 अंगुल छोटी ही पड़ जाती। ये है वैष्णवी माया। प्रभु की माया भौतिक नियमों का अनुसरण नहीं करती, यह प्रभु की इच्छा के मुताबिक चलती है और असंभव को भी क्षण में संभव कर सकती है। जब सहार चलेगा तब प्रभु की वैष्णवी माया सक्रिय होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि जहाँ लाखों लोग मर गए वहाँ कुछ व्यक्ति जिंदा कैसे बच गए, क्योंकि वो वैष्णवी माया होगी। प्रभु दया करिथिबे भगत मानंकु, आज्ञा देबे मुंड टेकिबाकु बासुकिकु, मो भक्त थिबा स्थान रे पहाड़ होए, जल पवन किछि ही करी न पारिब, अनंत गुम्फा मधेरे मो भक्त रहिबे से बेरे सरकार खादे पकाइबे। महाप्रभु कल्कि अपने भक्तों पर दया करेंगे और वासुकी को आज्ञा देकर उन स्थानों को धरातल से काफी ऊपर करा देंगे जहां उनके भक्त मौजूद हैं। इस कारण जल प्रलय और पवन प्रलय का भक्तों पर कुछ भी असर नहीं होगा और वे आनंद में रहेंगे। भक्तों को भगवान अनंत गुफा में सुरक्षित रखेंगे और भक्तों के लिए सरकार खाद्यान्न मुहैया कराएगी। भगत सकत कोई बसिथे, बेनी पासे जल जीव, श्री राम तारक, ब्रह्मा एकाक्षर जेव जन जानी थे। जब जल प्रलय होगा तो भक्त प्रभु पे अत्याधिक विश्वास के कारण सख्त होके रहेंगे। उस समय भी भक्त श्री राम तारक, ब्रह्मा एकाक्षर आदि मंत्रों का उच्चारण करने में मग्न होंगे और प्रलय का जल प्रवाह उनको छुए बिना ही उनके दोनों ओर से चला जाएगा। अब इस पे तर्क करने वालों के लिए हम इतना ही कहेंगे, केवल जे भक्त पाई मालिका कथा को बुझिबे से ही लो जायफुल, तर्की तर्क करुथिबे रही। अर्थात भविष्य मालिका केवल भक्तों के लिए है और बस भक्त ही मालिका का मर्म समझ पाएंगे। तर्क कुशल बुद्धिजीवी तर्क वितर्क में उलझकर मालिका को मानने एवं समझ पाने में असफल ही रहेंगे। अनहेतुआ भ्रमी मरुथिबे, ज्ञान न पाई गारिमा बहिबे, कल की भेद जानी न पारिबे, दुईश छपन गणना हेबे। अज्ञानी लोग मिथ्या विचारों में डूबे होंगे। वे सब मालिका को समझे बिना ही खारिज कर देंगे, अपना अहंकार दिखाएंगे। कल के प्रभु के धरावतरण को भी वे नहीं जान पाएंगे। बुद्धि विवेक को प्रभु हरि लेबे, बड़ा हेबे सुज्ञ जन, आपना हस्त्रे स्कंद छिड़ाइबे, मिलेबे देवी भवन। प्रभु लोगों की बुद्धि और विवेक हर लेंगे और ज्ञानी लोग भी ये बात नहीं मान के तरह तरह के तर्क वितर्क और भक्तों का उपहास करेंगे। अपने ही हाथों से खुद को कुल्हाड़ी मारेंगे और अंत में देवी माता के खप्पर में पड़े। लेच अधम दुराचारे, पड़िबे केतुन खपरे, साधु निंदित जेते प्राणी, बिरजा भक्ष बेटी पुनी। लेच तथा नीच लोग माँ केतुका के खप्पर में गिरकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। संतों भक्तों की निंदा करने वालों को माँ बिरजा खा जाएंगी। इसलिए भविष्य मालिका का भक्तों के लिए यही अनुरोध है कि अनुभवे ज्ञान प्रकाश होइबो अनुभव करमूढ़, भविष्य विचार तेनी की कहीं भी ज्ञाने नाही थलकुल। लीला प्रकाश हेबा भक्तंक लीला भारी होइब लीला प्रकाश हेबो। कलयुग के अंत में केवल अनुभव के द्वारा ही ज्ञान का प्रकाश होगा। जब भक्तों के द्वारा श्री भगवान को ढूंढने पर भी भक्तों को उनकी प्राप्ति नहीं होगी, तब केवल अनुभव और निश्चल भक्ति ही भगवान प्राप्ति का एकमात्र सरल मार्ग होगा। श्रद्धा, विश्वास, अनुभव और निश्चल भक्ति के द्वारा भक्तजन भगवान को प्राप्त करेंगे और उनका सानिध्य पाएंगे। भविष्य मालिका और भगवान कल की दी हुई त्रिसंध्या धारा के विषय में अधिक जानकारी के लिए आपने हमें नीचे दिए गए फोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपका मंगल हो।